हम कहां से आए हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और जटिल है। यह एक ऐसा सवाल है जो युगों से गूंज रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक मानवता ने इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की है। हर संस्कृति, हर सभ्यता अपनी शुरुआत के रहस्य से जूझती रही है। चाहे वह मिस्र की पिरामिड हो या माया सभ्यता के अवशेष, हर जगह इस सवाल के उत्तर की खोज की गई है। पहले इंसान का सवाल खास तौर पर दिलचस्प है। यह इंसान कौन था? ये कैसे दिखता था? ये कैसे सोचता था? ये कैसे अस्तित्व में आया? ये कैसे अस्तित्व में आया? क्या यह एक अचानक घटना थी या एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम? यह सवाल हमें हमारे अतीत की गहराइयों में ले जाता है। जवाब जटिल हैं और अक्सर इस पर निर्भर करते हैं कि आप किससे पूछते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है, जबकि अन्य इसे प्राकृतिक चयन और विकास का परिणाम मानते हैं। कुछ लोग जवाब के लिए धर्म की ओर रुख करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में हमें सृष्टि की कहानियां मिलती हैं जो हमें बताते हैं कि पहले मनुष्य कैसे अस्तित्व में आए। धार्मिक ग्रंथ सृष्टि और पहले मनुष्यों की कहानियां पेश करते हैं। ये कहानियां हमें एक दिव्य शक्ति की ओर इशारा करती हैं जिसने सब कुछ बनाया। दूसरे लोग विज्ञान की ओर देखते हैं। वैज्ञानिक मानव विकास की कहानी को जोड़ने के लिए जीवाश्मों और डीएनए का अध्ययन करते हैं। वे यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे और वे कैसे रहते थे। वैज्ञानिक मानव विकास की कहानी को जोड़ने के लिए जीवाश्मों और डीएनए का अध्ययन करते हैं। वे ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे और वे कैसे रहते थे। जीवाश्म और डीएनए के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि मानवता कैसे विकसित हुई। दोनों दृष्टिकोण मानव जाति की उत्पत्ति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। धर्म और विज्ञान दोनों ही हमें हमारे अतीत की एक झलक दिखाते हैं। धर्म हमें एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण देता है, जबकि विज्ञान हमें ठोस प्रमाण और तथ्यों के माध्यम से समझने में मदद करता है। ये सवाल कि हम कहां से आए हैं हमें एकजुट करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें हमारे साझा मानवता की याद दिलाता है। चाहे हम किसी भी संस्कृति या पृष्ठभूमि से हों, ये सवाल हमें एक साथ लाता है। ये सवाल हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अतीत को जानें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हम कहां जा रहे हैं। हम कहां से आए हैं? यह सवाल हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमें प्रेरित करेगा और हमें हमारे अतीत और भविष्य के बीच एक पुल बनाने में मदद करेगा। धर्म ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह नैतिक मार्गदर्शन और उद्देश्य की भावना प्रदान करता है। कई धर्मों में सृजन की कहानियां हैं जो पहले मनुष्यों की उत्पत्ति की व्याख्या करती हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। इस्लाम में आदम का विशेष स्थान है। उन्हें पहला इंसान और अल्लाह या भगवान का पहला पैगंबर माना जाता है। इस्लामी मान्यता के अनुसार अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया था। उसने उसमें जान फूंकी और उसे एक खूबसूरत इंसान बनाया। आदम जन्नत में रहते थे, एक हरा भरा बगीचा जहां उनकी जरूरत की हर चीज मौजूद थी। हिंदू धर्म मनु की कहानी कहता है जो पहले इंसान थे। मनु एक बुद्धिमान और धर्मी व्यक्ति थे। उन्हें देवताओं द्वारा मानव जाति का पिता बनने के लिए चुना गया था। एक महान बाढ़ द्वारा दुनिया को नष्ट करने के बाद मनु को पृथ्वी को फिर से आबाद करने का काम सौंपा गया था। वह सभी मनुष्यों के पूर्वज बने। आदम और हव्वा बाइबल का पहला जोड़ा। ईसाई और यहूदी धर्म आदम और हव्वा की कहानी साझा करते हैं। भगवान ने आदम को अपनी छवि में बनाया, फिर उसने आदम की पसली से हव्वा को बनाया। वे अदन की वाटिका में एक साथ रहते थे, एक स्वर्ग जहां उनकी जरूरत की हर चीज थी। हालांकि उन्हें एक सांप ने बहकाया और भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया। नतीजतन उन्हें बगीचे से बाहर निकाल दिया गया। भाग 3, हमारी उत्पत्ति का विज्ञान समय के माध्यम से एक यात्रा। विज्ञान मानव उत्पत्ति पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अतीत का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित तरीकों पर भरोसा करते हैं। सावधानीपूर्वक अवलोकन और विश्लेषण के माध्यम से उन्होंने मानव विकास की एक उल्लेखनीय कहानी को जोड़ा है। डार्विन की क्रांति, सहस्राब्दियों से विकसित होता जीवन। चार्ल्स डार्विन का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है जिसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत मानव उत्पत्ति की हमारी समझ के केंद्र में है। उनकी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ने यह सिद्ध किया कि सभी जीवित प्राणी एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुए हैं। डार्विन ने प्रस्तावित किया कि प्रजातियां समय के साथ प्राकृतिक चयन नामक प्रक्रिया के माध्यम से बदलती हैं।
प्राकृतिक चयन का अर्थ है कि जो जीव अपने पर्यावरण में सबसे अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं वे जीवित रहते हैं और अपनी संतानों को अपने अनुकूल लक्षणों को पास करते हैं। जिन व्यक्तियों में ऐसे लक्षण होते हैं जो उन्हें जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करते हैं, उन लक्षणों को अपनी संतानों तक पहुंचाने की संभावना अधिक होती है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जिससे जीवों में छोटे छोटे बदलाव होते हैं। कई पीढ़ियों से ये छोटे बदलाव नई प्रजातियों के उद्भव का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए डार्विन के फिंचेस जो गैलापागोस द्वीपों पर पाए गए थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार की चोंचों का विकास किया ताकि वे विभिन्न प्रकार के भोजन खा सकें। यह दर्शाता है कि कैसे पर्यावरणीय दबाव और संसाधनों की उपलब्धता प्रजातियों के विकास को प्रभावित कर सकती है। डार्विन का सिद्धांत केवल जीवों के विकास को ही नहीं समझाता, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे जीवन की विविधता और जटिलता समय के साथ विकसित हुई है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं। विकासवाद का सिद्धांत न केवल जीव विज्ञान के क्षेत्र में, बल्कि समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और अन्य विज्ञानों में भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे जीवन की जटिलता और विविधता समय के साथ विकसित हुई है। आज भी वैज्ञानिक डार्विन के सिद्धांतों पर आधारित अनुसंधान कर रहे हैं, जिससे हमें जीवन के रहस्यों को और गहराई से समझने में मदद मिल रही है। डार्विन की क्रांति ने हमें यह सिखाया कि जीवन एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है और यह परिवर्तन ही जीवन की असली सुंदरता है। हमारे प्राचीन पूर्वज वानरों से मानव जाति तक मनुष्य मानव जाति नामक जैविक समूह से संबंधित है। लाखों साल पहले हमारे पूर्वज अफ्रीका में रहने वाले वानर जैसे जीव थे। समय के साथ वे सीधे चलने और बड़े दिमाग विकसित करने के लिए विकसित हुए। इन शुरुआती होमिनिड्स में से कुछ में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस शामिल हैं। अफ्रीका से बाहर मानवता की जड़ों का पता लगाना। जीवाश्म और आनुवंशिक प्रमाण बताते हैं कि आधुनिक मानव होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में विकसित हुए थे। वहां से वे दुनिया के अन्य हिस्सों में चले गए, धीरे धीरे पहले की मानव आबादी की जगह ले रहे थे। मानव आनुवंशिकी का अध्ययन हमारे प्राचीन अतीत और विभिन्न मानव आबादी के बीच संबंधों में आकर्षक अंतर्दृष्टि प्रदान करता रहता है। भाग 4, 2 लेंस, एक ब्रह्मांड, आस्था और विज्ञान में सामंजस्य बिठाना। आस्था और विज्ञान, ये 2 दृष्टिकोण हमारे ब्रह्मांड को समझने के 2 अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण तरीके हैं। धर्म की कहानियां और विज्ञान की खोजें मानव उत्पत्ति को समझने के अलग अलग तरीके प्रदान करती हैं। धर्म हमें हमारे अस्तित्व के गहरे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करता है, जैसे कि हम यहाँ क्यों हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। दूसरी ओर विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है, इसके नियम और संरचनाएं क्या हैं। कुछ लोग इन दृष्टिकोणों को परस्पर विरोधी के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य उन्हें समेटने के तरीके खोजते हैं। यह संघर्ष और सामंजस्य का एक पुराना खेल है, जहां कभी-कभी विज्ञान और धर्म के बीच की खाई को पाटने के प्रयास किए जाते हैं। अंततः सत्य की खोज एक व्यक्तिगत यात्रा है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों और विश्वासों के आधार पर इस यात्रा को तय करता है। कुछ के लिए यह यात्रा एकांत में होती है, जहां वे अपने भीतर के सवालों के उत्तर खोजते हैं। दूसरों के लिए यह एक सामूहिक प्रयास है, जहां वे समुदाय और संवाद के माध्यम से सत्य की खोज करते हैं। धर्म अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है, जबकि विज्ञान प्राकृतिक दुनिया की व्याख्या करना चाहता है। धर्म हमें नैतिकता और जीवन के अर्थ के बारे में मार्गदर्शन देता है। विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया कैसे काम करती है और हमें नई तकनीकों और खोजों के माध्यम से हमारे जीवन को बेहतर बनाने के तरीके दिखाता है। मानवीय स्थिति को समझने के लिए दोनों मूल्यवान उपकरण हैं। धर्म और विज्ञान दोनों ही हमें हमारे अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम अपने चारों ओर की दुनिया को समझ सकते हैं। जिज्ञासा और खुले विचारों को अपनाकर हम अपनी उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाना जारी रख सकते हैं और मानव विचार की समृद्धि और विविधता की सराहना कर सकते हैं। जिज्ञासा हमें नए सवाल पूछने और नए उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करती है। खुले विचार हमें विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और स्वीकार करने में मदद करते हैं। इस प्रकार हम एक समृद्ध और विविध मानवता का निर्माण कर सकते हैं, जहां हर व्यक्ति के विचार और विश्वास का सम्मान किया जाता है।